फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 12 तक। मुझ यूहन्ना से यह कहा गया, ये मेरे 2 साक्षी हैं। ये वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट कर देती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मर जाना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का भी अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो आगाध गर्त में से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी, जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर जाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हो गए। तब सब देखने वालों का आतंक छा गया। स्वर्ग में से एक वाणी इनसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य।
प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष, हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 और संख्याएं 27 से 40 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 भाई की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है, अध्याय 11 और संख्याएं 4 से 12 तक। इसमें हमने सुना, मुझ यूहन्ना से यह कहा गया, ये मेरे 2 साक्षी हैं। ये वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट कर देती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मर जाना होगा। कौन है ये 2 जैतून के पेड़? नबी जकरिया के ग्रंथ अध्याय 4, 5 और 6 पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये 2 महापुरुष हैं। गवर्नर अधिकारी, राजा के अधिकारी जरुब्बाबेल और महापुरोहित योशुआ। नबी जकरिया ने इनके दर्शन किए और उन्होंने स्वर्गदूत से पूछा कि ये 2 जैतून के पेड़ कौन है? तो स्वर्गदूत ने उनको समझाया, ये वे दोनों अभिषिक्त पुरुष हैं जो समस्त पृथ्वी के प्रभु के सम्मुख खड़े रहते हैं।
जैसे जरुब्बाबेल राजा के अधिकारी थे और महापुरोहित योशुआ धार्मिक अनुष्ठान करने वाले थे, उसी तरह हर ख्रीस्त भक्त को, ईसाई को राजकीय पुरोहित के समान जीवन बिताना होगा। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह विश्वसनीय साक्षी पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। जरुब्बाबेल और योशुआ हमारे अंदर है। इन दोनों के व्यक्तित्व हमारे अंदर होना चाहिए। पहला है नबी मूसा, महान नेता मूसा, जिनके द्वारा ईश्वर ने 10 महान चमत्कार दिखाए, पानी को खून में बदल दिया, हर प्रकार की महामारी भेजने के लिए वे एक साधन बने। और इसी तरह एक महान नबी थे एलिया, उनकी वाणी सुनकर आकाश का द्वार बंद हो गया, पानी बरसना बंद हो गया। तो जो जैतून के 2 पेड़ देखे हैं, ये भी हो सकते हैं कि नबी एलिया और नबी मूसा। कहने का मतलब हर एक विश्वासी को उसी तरह जीवन बिताना है। ईश्वर चाहता है कि हम मूसा के समान, एलिया के समान, योशुआ के समान, महापुरोहित योशुआ के समान, राजकीय ऑफिसर जरुब्बाबेल के समान जीवन बिताना है, राजकीय जीवन बिताना है। फिर भी बहुत सारे कष्ट आगे होगा। इसलिए आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने इस प्रकार सुना, जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गर्त में से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। कई बाइबल पंडितों के अनुसार इन सब वचनों का मतलब यह भी हो सकता है, आदिम कलीसिया के अविश्वासी लोगों ने उनको सताया, उनको मार डाला और वे पराजित किए गए, लेकिन वे हारने वाले नहीं है। उन्होंने प्रभु यीशु को मार डाला था। जैसे प्रभु यीशु जी उठे, उसी तरह वे भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने ये सुना, 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हो गए। नबी यजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 में हम लोग पढ़ते हैं कि सूखी हड्डियों की एक घाटी थी और ईश्वर के वचन के द्वारा उन सबों में शरीर आया, मांसपेशियां आई और ईश्वर की प्राणवायु आई, तो उनमें प्राण आ गए, वे खड़े हो गए, जीवित हो गए। उसी तरह ईश्वर की विशेष शक्ति से यीशु के भक्त लोग जो शहीद बने, यीशु के लिए मरे, वे सब जी उठेंगे। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। इन सारे वचनों का मतलब है कि हर एक ख्रीस्त भक्त को अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन वह विजयी रहेगा। इस दुनिया के अंतिम में वे महिमा के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे, अनंत काल तक जीवित रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने वादा किया था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा।
जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। एक सच्चा ख्रीस्त भक्त मरता नहीं है, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए। आज के सुसमाचार को समझने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु यरूशलेम के मार्ग पर है और कुछ ही दिनों के बाद यीशु क्रूस पर मरने वाले हैं और यरूशलेम में प्रभु यीशु की परीक्षाएं होती है और हर परीक्षा में यीशु विजयी रहते हैं, क्योंकि ईश्वर का मेमना अदोष होना है, निर्दोष, पवित्र, परम पवित्र होना है। हर परीक्षा में प्रभु यीशु विजयी होते रहे। अब यीशु की परीक्षा लेने के लिए सदूकी लोग आए। सदूकियों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बाबुल निर्वासन के बाद वापस आए तो बहुत सारे शक्तिशाली लेवी और अन्य कुछ लोग सदूकी बन गए, कट्टरपंथ बन गए। उन्होंने केवल मूसा के 5 ग्रंथों को माना, वे अन्य ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे। मूसा के 5 ग्रंथों में पुनरुत्थान के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कोई चर्चा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस दुनिया पर केंद्रित जीवन बिताया और उनका कहना था पुनरुत्थान नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है। इसलिए यीशु की परीक्षा लेने के लिए वे यीशु के पास आए और उन्होंने एक दृष्टांत, एक कहानी बताई। एक महिला ने 7 भाइयों से शादी की, वो महिला और 7 भाई मर गए, तो पुनरुत्थान के समय वो किसकी पत्नी रहेगी? यीशु ने उनको समझाया, जो मर चुके हैं वे इस दुनिया के लोगों के समान नहीं है, वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। यह सब इस दुनिया से सीमित है। बच्चा पैदा करना, एक दूसरे के लिए आश्रित रहना, यह सब विवाह का कार्य है। लेकिन मृत्यु के बाद हम स्वर्गदूतों के समान बन जाते हैं। और प्रभु यीशु ने उनको मूसा के 5 ग्रंथों को लेकर यह समझाया कि मूसा के 5 ग्रंथों में भी पुनरुत्थान के बारे में सूचना है। उनका कहना है, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। ईश्वर सबों का ईश्वर है, हमारे पूर्वजों का ईश्वर है, क्योंकि यीशु कहते हैं ईश्वर मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है और सब ईश्वर के लिए जीवित हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सब जीवित है। इसलिए ईश्वर ने कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ। ईश्वर ने न केवल मूसा से यह कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में ईश्वर ने याकूब से कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर हूँ। इसलिए कोई तर्क नहीं है कि मूसा के ग्रंथ में पुनरुत्थान की सूचना नहीं है। पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान में हमें विश्वास करना है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में पूरे अध्याय में पुनरुत्थान के बारे में हमें समझाते हैं। कुरिन्थ के लोगों को संत पौलुस ने समझाया सुसमाचार क्या है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। और उनका कहना है, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक सीमित है, जैसे सदूकी लोगों ने विश्वास किया, तो हम सब मनुष्यों में
सबसे अधिक दयनीय है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे और वे पुनरुत्थान के बारे में अच्छी तरह समझाते हैं। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। हमारी शरीर में, इस नश्वर शरीर में एक अनश्वर शरीर, महिमान्वित शरीर छिपा हुआ है। इस संसार के अंतिम में प्रभु यीशु आएंगे तो जो मर चुके हैं वे सब पुनर्जीवित यीशु के समान महिमान्वित होकर जी उठेंगे। पूरे व्यक्तित्व के साथ वे महिमा में प्रवेश करेंगे और उस समय जो जीवित है प्रभु यीशु के समान रूपांतरित हो जाएंगे। उनके नश्वर शरीर के अंदर जो शरीर, महिमामय शरीर छिपा हुआ था, वो बाहर आएगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। भाई और बहनों, हम इनकी चर्चा क्यों करते हैं? जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो हमारे शरीर में भी नई शक्ति, नया वरदान, नया अभिषेक उतरता है। एक बार हम लोग झारखंड के एक जंगल में सुसमाचार सुना रहे थे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रवचन सुनकर एक महिला दौड़ के आई और वो कहने लगी, मेरी नाक में एक गिल्टी थी, दर्दनाक गिल्टी, और वो बढ़ रही थी। पैसे के अभाव में वो ऑपरेशन के लिए नहीं जा सकती थी। घर से निकलते समय वो गिल्टी थी, अब नहीं है, वो गायब हो गई है। पुनरुत्थान की घोषणा सुनकर, पुनरुत्थान के वचन सुनकर उसके शरीर में नया जीवन आ गया, उसकी बीमारी दूर हो गई। उसी तरह शैतानी बंधन, बीमारियां, तरह तरह की बुरी आदतें हमारे शरीर से, मन से दूर हो जाती है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके पुनरुत्थान के लिए। और ईश्वर की योजना है कि हम सब प्रभु यीशु के समान महिमान्वित होकर जी उठेंगे। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मरकर जी उठे हैं। हम लोग भी उनके समान जी उठेंगे। इसके लिए हम तैयार रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।